क्या डर्मा रोलिंग से बाल उग सकते हैं? अगर हाँ तो इसे सही तरीके से कैसे करें? तो अगर आप भी बालों के झड़ने से परेशान हैं तो ये तरीका आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर आप सही तरीके से 8 से 10 हफ्तों तक डर्मा रोलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आपको आपके बालों की ग्रोथ और डेंसिटी फिर देखने को मिल सकती है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि डर्मा रोलिंग को सही तरीके से कैसे करें ताकि आपको जल्दी और इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिल सके। जब आप डर्मा रोलर का यूज करते हैं तो ये स्किन या स्कैल्प पर माइक्रो इंजरीज पैदा करने का काम करता है, लेकिन इससे स्किन को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। इस प्रोसेस से कोलेजन और इलास्टिन फाइबर का निर्माण होता है जो स्किन को बेहतर बनाने और बालों के रीग्रोथ में मदद करता है, जिससे शरीर का नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। जब डर्मा रोलर को स्किन या स्कैल्प पर घुमाया जाता है तो इसकी सुइयां स्किन की ऊपरी परत में छोटे छोटे छेद करती है, जिससे अफेक्टेड एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पोषक तत्व बालों के फॉलिकल्स तक पहुंच जाते हैं, जो स्किन को रिपेयर मोड में डाल देती है, जिससे नई कोलेजन और इलास्टिन फाइबर बनने लगते हैं। कुछ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि डर्मा रोलिंग बालों के विकास में मिनोक्सिडिल से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। अगर आप सही रिजल्ट चाहते हैं तो सबसे पहले सही डर्मा रोलर का चुनाव करना बहुत जरूरी है। डर्मा रोलर के अलग अलग साइज होते हैं, लेकिन बालों के ग्रोथ के लिए 0.5 mm से लेकर 1.5 mm तक की 540 टाइटेनियम सुई वाली डिवाइस सबसे बढ़िया होती है। आपको सिर्फ उस एरिया पर डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना है जहाँ बाल झड़ गए हों या पतले हो गए हों। अगर आपके पूरे सिर के बाल झड़ रहे हैं तो बाकी हिस्सों में भी आप डर्मा रोलिंग कर सकते हैं। आप बालों पर शैम्पू करने के बाद बालों को सुखाकर डर्मा रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बालों को समतल कर लें ताकि डर्मा रोलर आसानी से चल सके। ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब जहाँ बाल पतले हैं वहाँ हल्के दबाव के साथ 5 से 7 बार वर्टिकल घुमाएं, फिर 5 से 7 बार हॉरिजॉन्टल घुमाएं, और जब आपकी स्किन हल्की लाल हो जाए तो समझ जाइए कि आपने सही तरीका अपनाया है। लेकिन याद रहे, इस्तेमाल के तुरंत बाद डर्मा रोलर को सैनिटाइज जरूर करें या गर्म पानी में 1 मिनट तक डुबो कर रखें, जो रोलर पर लगी गंदगी और तेल को हटाता है और होने वाले संक्रमण के जोखिम को कम करता है। आपको कम से कम महीने में 1 बार डर्मा रोलिंग करनी चाहिए, लेकिन अच्छे परिणाम के लिए इसे हफ्ते में 1 बार करना सबसे अच्छा होता है। डर्मा रोलिंग के बाद मिनोक्सिडिल लगाना बहुत फायदेमंद होता है। कई स्टडीज ने यह साबित किया है कि इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करने से बालों की डेंसिटी में बहुत फर्क पड़ता है। डर्मा रोलर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले डर्मा रोलर का साइज चूज करते वक्त अपनी स्कैल्प की सेंसिटिविटी का ध्यान रखें। अगर आप बिगिनर हैं तो 0.25 mm से 0.5 mm तक की निडल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा बड़ा साइज आपके स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये बात याद रखें, डर्मा रोलर को अपने बालों पर कभी भी रोज नहीं करना चाहिए। इसे सप्ताह में केवल 1 से 2 बार ही करें। साथ ही जब भी रोलर का इस्तेमाल करें उसे स्कैल्प पर बहुत ही हल्के हाथों से घुमाएं। रोलर का दबाव उतना कम होना चाहिए कि बस हल्की चुभन महसूस हो, लेकिन दर्द या खून न निकले। और अपने डर्मा रोलर को कभी भी किसी के साथ शेयर न करें, क्योंकि ये संक्रमण का कारण बन सकता है। साथ ही यदि स्कैल्प पर पहले से ही सूजन, इन्फेक्शन, मुहासे या अन्य कोई समस्या है तो रोलर का इस्तेमाल न करें। और सबसे जरूरी बात, डर्मा रोलिंग के बाद अपने बालों में कोई ऐसा प्रोडक्ट न लगाएं जो आपके स्कैल्प को इरिटेट करे। बेस्ट है कि आप अपने स्कैल्प को थोड़ा रेस्ट दें और उसे नेचुरली हील होने दें। अगर आप ये सिंपल टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके डर्मा रोलर से बालों की ग्रोथ ज्यादा इफेक्टिव और सेफ रहेगी। ये थोड़ी धीमी प्रक्रिया है जिसमें आपको रिजल्ट्स के लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये एक तरीका है जिसे अगर आप सही तरीके से करें तो इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।